सभी को सादर नमस्ते। अब इस कक्षा का प्रारंभ करते हैं, योग दर्शन की कक्षा। सबसे पहले मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु। इसका उच्चारण आप लोगों ने शायद पूर्व की कक्षाओं में किया होगा। इसका अर्थ भी आप लोगों को बताया गया होगा। पूर्व की कक्षा में बता दिया गया है अर्थ नहीं बताया, कोई बात नहीं। तो कोई भी मंत्र जब हम अर्थ की भावना के साथ करते हैं तब वह विशेष रूप से हमारे हृदय को स्पर्श करने वाला होता है। तो प्रारंभ में मैं इसका भाव, इसका अर्थ थोड़ा सा स्पष्ट कर दूं, फिर हम एक भावना के साथ इस मंत्र का उच्चारण कर सकेंगे। ओम ईश्वर का मुख्य निज नाम है। कैसे ईश्वर का? जो सर्वरक्षक हैं, हमारी प्रतिपल रक्षा कर रहे हैं, ऐसे प्रभु। जब ओम बोलते हैं तब हमारे अंदर क्या भाव आना चाहिए कि प्रतिपल ईश्वर मेरी रक्षा कर रहे हैं। ऐसा भाव, ऐसी अनुभूति हमारे अंदर आनी चाहिए कि मैं ईश्वर के द्वारा रक्षित हूं। सहना भवतु, ये जो पद है इसको थोड़ा सा तोड़ लेते हैं। सहनौ अवतु। अभी अधिक मैं इसको जटिल नहीं करूंगा, बिल्कुल सामान्य सरल अर्थों में। सहना भवतु का क्या अर्थ है कि हे ईश्वर, आप हम दोनों की रक्षा करिए। हम दोनों की अर्थात पढ़ने वाले की और पढ़ाने वाले की। तो सहना भवतु का क्या अर्थ है? हे ईश्वर, आप हम दोनों की रक्षा करिए। आगे क्या है? सहनौ भुनक्तु। हे ईश्वर, आप हम दोनों की पालना करिए, भरण पोषण करिए, हम दोनों को सामर्थ्य दीजिए। सहना भवतु, हम दोनों की रक्षा करिए। सहनौ भुनक्तु, हम दोनों की पालना करिए, हम दोनों का पोषण करिए, हम दोनों को सामर्थ्य दीजिए। सह वीर्यम करवा वहै। अब समझिए, हे ईश्वर, आपकी कृपा से हम दोनों, पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले, परस्पर एक दूसरे के उत्साह को बढ़ाएं। थोड़ा सा याद करते जाइए। ये क्या है? ये कक्षा है, प्रवचन नहीं है। इसमें मैं आपसे, आप भी मुझसे पूछ सकेंगे और मैं भी आपसे पूछ सकूंगा। तो सह वीर्यम करवा वही का क्या अर्थ है? हे ईश्वर, आपकी कृपा से हम दोनों, पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले, एक दूसरे के वीर्य को बढ़ाएं। वीर्य का तात्पर्य होता है उत्साह, बल। एक दूसरे की शक्ति को, एक दूसरे के उत्साह, बल को हम बढ़ाएं। तेजस्विना वधीत मस्तु। इसका क्या अर्थ है? इसका ये अर्थ है कि हे ईश्वर, हमारा पढ़ा हुआ और पढ़ाया हुआ कैसा हो? तेजस्वी हो, अर्थात दूर दूर तक फैल जाए। इनको थोड़ा सा भी मैं और खोल दूंगा। मां विद विषा वहै। हे ईश्वर, हम दोनों को ऐसा सामर्थ्य दीजिएगा कि हम दोनों, पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले, आपस में कभी भी एक दूसरे से द्वेष न करें। ओम शांति शांति शांति। हे ईश्वर, हमारे जीवन में जो 3 प्रकार के दुख होते हैं, आधि भौतिक, आधि दैविक और आध्यात्मिक दुख, ये तीनों प्रकार के दुख प्रभु शांत हो जाए। हम इन तीनों प्रकार के दुखों से छूट जाए।
तो ये एक भाव आपके सामने मैंने रखा, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, इसको फिर से आप लोग इसको एक बार स्मरण करने का या लिखने का प्रयास कर लीजिएगा। और कक्षा के अंदर क्या होता है, कक्षा के अंदर ये होता है कि जब आपसे कहा जाए कि आप कुछ पूछना चाहते हैं, तब आप हाथ खड़ा करेंगे। जिनको पूछना है वो हाथ खड़ा करके पहले संकेत करते हैं, फिर पूछ सकते हैं यदि उन्हें अनुमति दी जाती है। और यदि मुझे कुछ पूछना है आपसे, तो मैं भी आपकी ओर इशारा करके पूछ सकता हूं कि आप इस चीज को बताएं। तो आपके साथ मुझे जितना रहने का अवसर मिलेगा, सौभाग्य मिलेगा आपकी सेवा में, उसमें पूछना भी हो सकता है मेरी ओर से भी, आपकी भी ओर से। तो इसको बहुत सरल और सहज रूप से लीजिएगा। कई बार क्या होता है, जब ये कह दिया जाता है कि आपसे पूछा जा सकता है, तो इतना सुनते ही क्या होता है, मन में डर आ जाता है। ऐसा होता है कि नहीं होता? ऐसा होता है कि जैसे ही कहा कि अभी तक तो किसी ने कहा नहीं कि आपसे पूछा जाएगा, और जब ये कह दिया कि भाई अब जब हम मेहनत करेंगे कुछ पढ़ाने की, समझाने की, तो फिर आपसे पूछा जा सकता है। तो ये सुनते ही कई बार क्या होता है, दिमाग में भार आ जाता है, हृदय में डर सा हो जाता है। तो समझनी ये बात है, हम लोग यहाँ पर क्या सीखने के लिए आए हैं? योग सीखने आए, यहां पर साधना सीखने के लिए आए हैं। तो जिस चीज को सीखने से व्यक्ति सभी प्रकार के भयों से, सभी चिंताओं से, सभी तनावों से छूट जाता है, उसको सीखने में यदि डरने लग जाएंगे तो ये एक कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा, एक विरोधाभास हो जाएगा जीवन के अंदर। ये बात समझ में आती है कि नहीं आती? जिस चीज को सीखने से सारी चिंताओं से, सारे भयों से, सारे तनावों से छूटा जाता है, उसी चीज को सीखते समय मैं डरूं अंदर, उसी चीज को सीखते समय मैं अपने दिल दिमाग में भार ले लूं, तो भाई हमें ऐसी पढ़ाई नहीं करनी है। ये क्या है, देखिए इस चीज को समझिए, ये भी एक प्रकार की हैबिट है, एक प्रकार का हैबिट पैटर्न है। क्या है कि जैसे ही बचपन में हम सुनते थे, कक्षा में जाते थे, स्कूल में जाते थे कि आपसे अब पूछा जाएगा, ये सुनते ही बच्चा थोड़ा सा डरता है। तो हम अब उस हैबिट से हमें ऊपर उठना है। हमें कैसा संस्कार बनाना है पढ़ने समझने का? ऐसा संस्कार बनाना है अपने अंदर कि हम इसे बिना भयभीत हुए बड़े अपनत्व के साथ, बड़े प्रेम के साथ सिखा सकें और सीख सके। इसको सीखने सिखाने में हमारे अंदर बिल्कुल भी, जिसे कहते हैं, भय न हो, हमारे अंदर नकारात्मक भावना आए। तो ऐसा प्रयास आपको करना है। तो मेरा निवेदन है आपसे, डरना नहीं है, मुझसे मत डरिएगा, ठीक है? और आपसे जब पूछा जाए तो बिल्कुल नहीं डरना। ये साधना है, साधना है कि नहीं? मन में जो नकारात्मक भाव है, मन में जो नकारात्मक हमारी आदतें हैं, उन आदतों के प्रति सजग सावधान होकर उनसे ऊपर उठने का प्रयास करना, ये भी तो साधना है। ये भी साधना है अपने जीवन को रूपांतरित करना, अच्छी दिशा में अपने जीवन को ले जाना, अच्छी आदतों का निर्माण विकास करना, ये सब साधना है। तो डरना बिल्कुल भी नहीं है, चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी। कई बार क्या होता है, मान लीजिए आपको कुछ समझाना शुरू किया और आपको समझ में उतना मान लीजिए नहीं आया, तो मन ही मन व्यक्ति क्या होता है, परेशान हो जाता है, निराश होने लग जाता है। तो समझना क्या है कि मुझे साधना भी करनी है। मैं कुछ समझ ना आने पर निराश हो जाता हूं या परेशान हो जाता हूं, मुझे इससे ऊपर उठना है। समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, लेकिन निराश नहीं होना, परेशान नहीं होना। यदि ये भी हमने कर लिया तो भी उपलब्धि मानी जाएगी। ये चीज समझ में आती है कि नहीं आती? ठीक है? तो ऐसे साधना को सीखते समय हमें उसका जो प्रैक्टिकल है साथ साथ करते जाना है।
प्रैक्टिकल केवल आंख बंद करके नहीं होता, प्रैक्टिकल प्रत्येक पल व्यक्ति कर सकता है कि आप नहीं समझ में आया तो भी चिंता नहीं कर रहे, तो भी आप अंदर परेशान नहीं हो रहे, तो भी दुखी नहीं हो रहे, शांत रहते हुए फिर आप पूछते हैं परेशान क्यों होना, दुखी क्यों होना। इसी प्रकार से कहीं मुझसे ना पूछ लिया जाए, उसको लेकर डरना नहीं। जब पूछने की बात आती है तो अभी तक क्या होता है, कई बार जब ऐसी आशंका होती है मुझसे ना पूछ ले, तब आदमी नजर नीची कर लेता है, इधर चेहरा छुपा लेता है, उधर छुपा लेता है। अरे साधना सीखने आए, अब डरना नहीं, पूछेंगे तो पूछेंगे, बता देंगे, आता है तो बता देंगे, नहीं आता तो बता देंगे, नहीं समझ में आया फिर से समझाएंगे, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो ये जो क्रियात्मक योग, ये क्या लिखा है शिविर का नाम, क्रियात्मक योग। क्रियात्मक योग का तात्पर्य ये होता है जो योग जीवन की प्रत्येक क्रियाओं में साधा जाता है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, इनका हम ध्यान रखेंगे। तो फिर से ओम सहना भवतु, हे ईश्वर आप हम दोनों की रक्षा करें। मैं दोबारा इसलिए कह रहा हूं कि आप लिख लें, आप इस भाव को अपने शब्दों में लिख लें, यहां लिख लें या कॉपी में लिख लें, जैसी आपकी इच्छा। सहना भवतु, हे ईश्वर आप हम दोनों की रक्षा करें, पढ़ने वाले की, पढ़ाने वाले की। सहनौ भुनक्तु, हे ईश्वर आप हम दोनों की पालना करिए, हमारा भरण पोषण करिए, हम दोनों को सामर्थ्य दीजिए कि हम पढ़ सकें, पढ़ा सकें। सह वीर्यम करवा वहै, हे ईश्वर ऐसी कृपा करें कि हमारा परस्पर व्यवहार कैसा हो कि हम दोनों एक दूसरे के वीर्य को, उत्साह को, शक्ति को बढ़ाएं। क्या पढ़ने पढ़ाने वाले एक दूसरे के उत्साह को घटा भी सकते हैं? जो इसमें प्रार्थना कर रहे हैं कि हम दोनों एक दूसरे के उत्साह को बढ़ाएं, जब ये प्रार्थना की जा रही है मतलब यदि सावधान ना हुए तो हम दोनों एक दूसरे के उत्साह को घटा भी सकते हैं, तभी तो ये प्रार्थना की गई। कैसे घटा सकते हैं कि यदि मैं आपको ठीक प्रकार से नहीं समझा पा रहा हूं, यदि नहीं समझा पाया तो आपके उत्साह में न्यूनता हो सकती है इस विषय के प्रति। और यदि मैंने ईमानदारी से अच्छी प्रकार से समझाया लेकिन आपने अपनी ओर से पूरा ध्यान नहीं दिया, पुरुषार्थ नहीं किया, आपने अपनी ओर से प्रयत्न नहीं किया, तो पढ़ाने वाले का उत्साह घट सकता है कि नहीं घट सकता? उसका भी घट सकता है। तो क्या कह रहे हैं, सह वीर्यम करवा वही, हे ईश्वर हम दोनों एक दूसरे के उत्साह को बढ़ाएं। ठीक है। तेजस्विना बधितमस्तु, इसका क्या अर्थ है कि हम दोनों का पढ़ा पढ़ाया हुआ कैसा हो, तेजस्वी हो। तेजस्वी हो अर्थात वह दूर दूर तक फैलने वाला हो। ऐसा नहीं कि बस हमें समझ में आ गई बात, बस हम उस पे अपने तक सीमित कर लें, नहीं। हमारी जो आर्य परंपरा है, हमारे पास जो अच्छा है उसे हम दूसरों की सेवा में प्रस्तुत करते रहें। तो आप जो शिविर में आए हैं, आप सबका भी ये कर्तव्य हो जाएगा। आपने जो सीखा, आपने जो जाना, आप लोग पहले से भी बहुत कुछ जानते हैं, जो आप जानते हैं उसको दूसरों तक सेवा भाव से देते जाएं। तो इससे क्या होता है, सत्य विद्या फैल जाती है। तेजस्विना बधितमस्तु मां विद विषा वहै, हे ईश्वर हम दोनों एक दूसरे से द्वेष ना करें। यह भी संभव है क्या, ये पढ़ने पढ़ाने वाले एक दूसरे से द्वेष करने लग जाए? संभव है, तभी तो ये प्रार्थना की कि हे ईश्वर हम दोनों एक दूसरे से द्वेष ना करें। तो इस चीज का भी हमें बहुत ध्यान रखना है कि हम लोगों के अंदर एक ऐसा भाव कि हम जैसे सभी एक परिवार के मिल करके आपस में एक दूसरे की उन्नति करने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसा अपनत्व का भाव, ऐसा प्रेम का भाव हमारे अंदर रहे, हमारे अंदर एक दूसरे के प्रति बिल्कुल भी कभी नकारात्मक भाव न आए। ओम शांति शांति शांति। हे प्रभु, जो 3 दुख हैं, आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदैविक, ये 3 दुख मेरे जीवन में शांत हो जाए, ऐसी कृपा करें। ठीक है, ये आ गई है ना बात, सरल सी है, आपको समझ में आ गई। चलिए अब आप लोग सीधे बैठ जाइए।
नेत्रों को कोमलता से बंद कर लीजिए। तीन चार बार लंबे गहरे श्वास धीरे धीरे लीजिए और बिना अंदर रोके धीरे धीरे छोड़िए। धीरे धीरे लंबा गहरा सांस लीजिए, बिना अंदर रोके धीरे धीरे लंबा प्रश्वास छोड़िए। मन को शांत बनाते जाइए। मन को शांत करते जाएं और स्वयं को सर्वत्र व्याप्त हम सबके दृष्टा, श्रोता, ज्ञाता, हम सबको देखने वाले, सुनने वाले, जानने वाले इन प्रभु के प्रति जो अभी यहां आप में है, आपके साथ हैं, इनके प्रति स्वयं को जागरूक बनाते जाएं। मन शांत और प्रभु के प्रति पूर्ण जागरूकता। इन प्रभु से जो हमारे अंदर बाहर व्याप्त हैं, इनसे हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। इनका नाम ओम है। एक बार मैं बोलूंगा और जब मैं रुकूंगा तब आप उसे दोहराइएगा। लंबा गहरा श्वास भर सकते हैं। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै शांति शांति शांति।
अब आप नेत्रों को खोल सकते हैं। योग दर्शन, इस ग्रंथ का हम लोग स्वाध्याय करेंगे। प्रारंभ में मैं कुछ भूमिका इसकी आपके समक्ष रखता हूं। प्रातः काल से लेकर अभी तक के सत्रों में आपने इस विषय को तो समझ ही लिया है कि जो योग है, योग केवल शारीरिक क्रियाओं का नाम नहीं है। स्वास्थ्य के लिए किए गए आसनों का नाम योग नहीं है। ये बात आपको यहां पर बार बार अभी तक कई बार संकेत कर दी गई होगी। साधना का विषय, सच्चे योग का विषय, ध्यान का विषय, वैदिक प्राणायामों का विषय, धारणा समाधि का विषय, इस सब के विषय में ईश्वर की कृपा से आज हमारे पास एक प्रामाणिक शास्त्र विद्यमान है जिसका नाम योग दर्शन है। योग दर्शन, ये पुस्तक आप लोगों के पास मेरे विचार से पहुंच गई है। आप लोग ये जानते होंगे कि साधना और अध्यात्म के विषय को गहराई से समझने के लिए 6 दर्शनों का अध्ययन अध्यापन किया जाता है। हमारा जो वैदिक वांग्मय है, इसके अंदर 6 दर्शन है। सत्यार्थ प्रकाश के तीसरे समुल्लास के अंदर महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने हमें किन ग्रंथों को पढ़ना चाहिए और किन ग्रंथों को नहीं पढ़ना चाहिए, इनका उन्होंने बहुत स्पष्ट रीति से उल्लेख किया। जिन ग्रंथों को पढ़ना चाहिए वो ग्रंथ ऋषि परंपरा के होने चाहिए, वेदानुकूल होने चाहिए। ऐसे ग्रंथों को कहते हैं आर्ष ग्रंथ, अर्थात ऋषि परंपरा से जुड़े हुए ग्रंथ, उन्हें बोलते हैं आर्ष ग्रंथ। और ऐसी पुस्तकें, ऐसे ग्रंथ जो ऋषियों की परंपरा से नहीं जुड़े हुए, सीधे वैदिक मान्यताओं का प्रतिपादन नहीं कर रहे, ऐसे ग्रंथों को कहते हैं अनार्ष ग्रंथ। तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश के तीसरे समुल्लास में भली भांति हमें किन ग्रंथों का अध्ययन करना है, किनका नहीं करना, इसका स्पष्ट रीति से उन्होंने उल्लेख किया। अब इस चीज को हमें समझना है। साधना का जो विषय है, हम सभी की रुचि है साधना को सीखने की, केवल शाब्दिक स्तर पर नहीं, उसे क्रियात्मक स्तर पर सीखने की हम लोग इच्छा रखते हैं। और साधना के नाम पर, ध्यान के नाम पर आज समाज में आपको विविध प्रकार की पद्धतियां प्रचलित मिलेंगी, कई प्रकार की पद्धतियां। उन पद्धतियों में कुछ हठ योग की साधना से संबंधित पद्धतियां हैं, जिसमें आप प्राणोत्थान की बात सुनते हैं, ये शब्द सुनते हैं, जिसमें आप 8 चक्रों के जागरण की बात सुनते हैं, जिसमें आप कुंडलिनी जागरण की बात सुनते हैं। साधना के विषय में आपको कई प्रकार की बातें आज समाज में सुनने को मिल सकती हैं। अब हमारा जो वैदिक जो सिस्टम है, ये क्या कहता है, हमारी जो साधना की प्रणाली है, इस प्रणाली में क्या बातें हैं और इस प्रणाली में किन बातों का उतना समर्थन नहीं है, इसको जानने समझने के लिए योग दर्शन बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। तो हमारे जो 6 दर्शन हैं, 6 दर्शन शास्त्र हैं, आप लोग उसका नाम मेरे साथ दोहरा लीजिए। आज भूमिका बनेगी, फिर हम लोग गहराई से जाएंगे। योग दर्शन, सांख्य दर्शन, वैशेषिक दर्शन, न्याय दर्शन,
मीमांसा दर्शन, वेदांत दर्शन, ये 6 दर्शन हैं। इन 6 दर्शनों के अंदर साधना का विषय, व्यवहार का विषय, बातचीत का विषय, बहुत कुछ जीवन संबंधी सभी विषय अधिकांशतः इनके अंदर समाविष्ट हैं। और विशेष रूप से साधना का प्रतिपादन योग दर्शन के अंदर किया गया। बाकी जो दर्शन है उनमें भी साधना का ही विषय है, लेकिन जो क्रियात्मक पक्ष है, बाकी दर्शनों के अंदर ये बात आ जाएगी कि ध्यान करना चाहिए, लेकिन ध्यान कैसे करना चाहिए ये विषय योग दर्शन बताएगा। ध्यान के कितने स्तर होते हैं ये विषय योग दर्शन बताएगा। किस किस प्रकार से ध्यान किया जाए और किस प्रकार से ना किया जाए ये योग दर्शन बताएगा। तो साधना का जो क्रियात्मक स्वरूप है उसके लिए हमारी वैदिक परंपरा में सबसे अधिक प्रामाणिक ग्रंथ योग दर्शन है। और योग दर्शन ये जो शास्त्र है, इस शास्त्र में है क्या? यह शास्त्र सूत्रमय है, अर्थात इसमें सूत्र हैं। योग दर्शन नामक शास्त्र के अंदर सूत्र हैं और कुल सूत्रों की संख्या है 195, 195। इस दर्शन के अंदर 195 सूत्र हैं। और वो सूत्र कौन सी भाषा में है आप सब समझते हैं, वो संस्कृत भाषा में है। और सूत्र कहते किसको हैं? सूत्र की आखिर क्या परिभाषा है? आप वेद में जो कुछ पढ़ते हैं वो क्या है? मंत्र। आप देखते हैं ना, ये मंत्र, ये यहां जो लिखे हैं ये क्या है? मंत्र। सूत्र क्या होता है? सूत्र होता है किसी बड़ी बात को अत्यंत संक्षेप में कुछ शब्दों में कहना, वो क्या कहलाता है? सूत्रीकरण। और वो जो कुछ शब्द हैं वो क्या कहलाएंगे? सूत्र। किसी गहरी बात को, बड़ी बात को छोटे से कम शब्दों में संकेत रूप में अभिव्यक्त करने वाली जो चीज है उसे कहते हैं सूत्र। तो योग दर्शन कैसा है? सूत्रमय है, अर्थात सूत्रों के द्वारा ही रचा गया है। और योग दर्शन के अंदर 195 सूत्र हैं, 195 एफोरिज्म सूत्र हैं इसके अंदर। योग दर्शन के रचयिता कौन है? महर्षि पतंजलि जी योग दर्शन के रचयिता हैं, रचनाकार हैं। अब ये जो सूत्र हैं, ये सूत्र कैसे हैं? अति संक्षिप्त, बड़ी गहरी बातें इनमें बहुत गूढ़ता से प्रविष्ट करा दी गई। अब इन्हें सामान्य व्यक्ति हमारे जैसा, आप जैसा कैसे समझे? तो इसके लिए क्या किया गया है? इन सूत्रों के ऊपर कई सारी कमेंट्रीज हैं, कई सारे भाष्य हैं। और इन भाष्यों में जो कमेंट्रीज अवेलेबल हैं, इन सारी कमेंट्रीज में सबसे अधिक जो प्रामाणिक जो भाष्य कमेंट्री है वो है महर्षि व्यास जी की। तो सूत्रों के ऊपर महर्षि व्यास जी ने जो एक्सप्लेनेशन लिखा वो भी उन्होंने कौन सी भाषा में लिखा? संस्कृत भाषा में लिखा। और उनका ये विवरण किस नाम से प्रसिद्ध है? व्यास भाष्य। उसे क्या बोलते हैं? व्यास भाष्य। जो सूत्र हैं उन्हें क्या बोलते हैं? योग सूत्र, या क्या बोलते हैं? पातंजल सूत्र। और उनके ऊपर जो सबसे अधिक प्रामाणिक जो हमें भाष्य उपलब्ध होता है वो महर्षि व्यास जी का है, उसको क्या बोलते हैं? व्यास भाष्य। और सूत्र और व्यास भाष्य ये दोनों ही संस्कृत भाषा में उपलब्ध है। अब इस चीज को समझें कि ये जो 195 सूत्र हैं, इन 195 सूत्रों को महर्षि पतंजलि जी ने 4 भागों में विभक्त किया। जैसे आजकल की पुस्तकें हम पढ़ते हैं तो उनमें क्या होते हैं? अध्याय, उनमें क्या होते हैं? चैप्टर्स।
प्रथम, द्वितीय, तृतीय, पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय। लेकिन पुरानी शास्त्र की परंपरा में महर्षि पतंजलि जी क्या नाम दे रहे हैं? वो नाम दे रहे हैं, अध्याय नहीं कह रहे, वो नाम दे रहे हैं पाद। क्या कह रहे हैं? पाद। तो 195 सूत्रों को 4 पादों में विभक्त किया गया। सरल भाषा में आपके लिए 4 अध्यायों में विभक्त कर दिया गया। लेकिन अध्याय की जगह क्या शब्द यूज किया गया है? पाद। पहला जो पाद है, पहला जो अध्याय है, उसका नाम है समाधि पाद। क्या नाम है? समाधि पाद। दूसरा जो अध्याय है, दूसरा जो पाद है, उसका नाम क्या है? साधन पाद। तीसरा जो है उसका नाम है विभूति पाद, और जो चौथा है उसका नाम है कैवल्य पाद। समाधि पाद, साधन पाद, विभूति पाद और कैवल्य पाद, ये 4 अध्याय, 4 पाद। अब जो पहला जो पाद है समाधि पाद, इस पहले पाद में कितने सूत्र हैं? 51 सूत्र हैं, 51। पहले पाद में 51 सूत्र हैं, 51 सूत्र हैं। दूसरे पाद में है 55 सूत्र, 55 सूत्र। साधन पाद में 55 सूत्र। तीसरे पाद का नाम है विभूति पाद, और विभूति पाद में भी कितने सूत्र हैं? 55 सूत्र। चौथा जो पाद है, चौथे पाद का नाम क्या है? कैवल्य पाद, और चौथे पाद में कितने सूत्र हैं? 34 सूत्र, 34 सूत्र। साधन समाधि पाद याद करते जाइए साथ साथ। समाधि पाद, साधन पाद, विभूति पाद, कैवल्य पाद। समाधि, साधन, विभूति, कैवल्य। 51, 55, 55, 34। ठीक है? 51, 55, 55, 34। इन चारों संख्याओं को आप जोड़ लेंगे तो क्या संख्या आ जाएगी? 195, 195। ये संख्या आ जाएगी। अब थोड़ा सा एक सामान्य सा विवरण सभी अध्यायों के ऊपर, सभी पादों के ऊपर, जिससे आपको पूरे ग्रंथ का एक संक्षिप्त परिचय हो जाए। जो पहला जो अध्याय, जिसे हम समाधि पाद के नाम से कह रहे हैं, ये प्रश्न आपके मन में उभर सकता है, उभारा जा सकता है कि इस पहले चैप्टर का नाम समाधि पाद क्यों है? तो सीधी सी बात है, क्योंकि इसमें समाधियों का विशेष रूप से वर्णन है। सीधी सी बात है। नाम क्यों है समाधि पाद? क्योंकि इस प्रथम पाद के अंदर समाधियां कितने प्रकार की हैं और उन विविध प्रकार की समाधियों को प्राप्त करने के उपाय क्या हैं, तो उन विविध प्रकार की समाधियों को प्राप्त करने के एक उच्च स्तर के साधक के लिए क्या उपाय हैं, इन चीजों का वर्णन मुख्य रूप से प्रथम पाद के अंदर किया गया होने से प्रथम पाद का नाम क्या है? समाधि पाद। जब कभी हम लोग समाधि शब्द को सुनते हैं तो हम लोग कई बार ऐसा सोच सकते हैं कि समाधि अर्थात जिसमें प्रभु के दर्शन होते हैं, जिसमें ईश्वर साक्षात्कार होता है। समाधि शब्द सुनते ही हम लोगों के मन में कई बार यही भाव आता है। लेकिन जब आप योग दर्शन को समझेंगे, पढ़ेंगे, तो आप इस बात से भली भांति परिचित हो जाएंगे कि जो समाधि है, समाधि कई प्रकार की होती है। समाधि के कई स्तर होते हैं। हाँ, एक जो सबसे ऊंचे स्तर की समाधि होती है, हाँ, उसमें प्रभु का दर्शन हो जाता है। तो जब हम समाधि शब्द सुनते हैं तो हम केवल अंतिम स्तर वाली बात को सुनते हैं, लेकिन समाधि के बहुत सारे स्तर होते हैं। और एक प्रारंभिक व्यक्ति को, एक बिगिनर को, जिसके अभी उतने आध्यात्मिक संस्कार नहीं है, वो यदि साइंटिफिक ढंग से समाधि को समझना चाहता है, प्रैक्टिकली जाना चाहता है, तो उसको स्टार्टिंग निचले स्तर की समाधि से करनी पड़ती है, फिर उससे उछली, फिर उससे उछली, फिर प्रभु के दर्शन की समाधि।
और जिनके बहुत ईश्वर भक्ति के संस्कार हैं, जन्म जन्मांतर के हैं, वो सीधे ही ईश्वर वाली समाधि के लिए प्रयास करते हैं। जिनकी वहां पर स्थिति नहीं बनती है तो उनको नीचे वाली समाधि की टेक्निक समझाकर उन पर चलाया जाएगा, फिर वो आगे चले जाएंगे। तो योग दर्शन के अंदर कई प्रकार की समाधियों का वर्णन है। तो जो पहला पाद है उसमें कई प्रकार की समाधियां, और इन समाधि को प्राप्त करने के जो उच्च कोटि के उपाय हैं, उच्च कोटि के उपाय जो थोड़े से कठिन हो सकते हैं सामान्य व्यक्ति के लिए, लेकिन एक अच्छे अभ्यासी के लिए वो सरल है। तो जो उच्च कोटि के उपाय हैं उनका वर्णन है, वैराग्य का वर्णन है। और वैराग्य के भी कई प्रकार होते हैं, उन प्रकारों का वर्णन है, समाधियों का वर्णन है। तो ये सब प्रथम पाद में है, इसलिए इसका नाम है समाधि पाद। दूसरा पाद है साधन पाद। साधन का अर्थ आप लोग समझते हैं, साधन मतलब मीन्स, जिसके अंदर समाधियों को प्राप्त करने के एक सामान्य व्यक्ति के स्तर के भी साधनों का उल्लेख किया गया। जो पहला पाद है समाधि पाद, उसमें तो उच्च स्तर के साधनों का उल्लेख है, लेकिन जो दूसरा पाद है साधन पाद, उसके अंदर एक सामान्य अभ्यासी के लिए भी, जो बिल्कुल स्टार्टिंग से चलना चाहे, उसके लिए भी मीन्स को वहां पर समझाया गया, साधनों का वहां पर अच्छे से खोल करके वहां विवरण दिया गया। तो विशेष रूप से साधनों का वहां पर विवरण दिया गया होने से दूसरे का क्या नाम है? साधन पाद। तीसरा क्या नाम है तीसरे अध्याय का? विभूति पाद। विभूति पाद का अर्थ समझने के लिए विभूति शब्द को समझ लीजिए। भूति, भूति का अर्थ होता है ऐश्वर्य, और विभूति, विभूति का मतलब होता है विशिष्ट ऐश्वर्य। साधना करते करते साधक के जीवन में क्या विशिष्ट ऐश्वर्य आते हैं, आने चाहिए, उन विशिष्ट ऐश्वर्यों का, और सामान्य भाषा के अंदर, लोक भाषा के अंदर सिद्धियों का, सिद्धि शब्द आप अधिक जल्दी समझते हैं, तो विशिष्ट ऐश्वर्यों का, सिद्धियों का, उपलब्धियों का वर्णन तीसरे पाद में विशेष रूप से किया गया होने से तीसरे पाद का नाम क्या है? विभूति पाद। चौथा पाद क्या है? कैवल्य पाद। कैवल्य पाद कैसे बनता है? कैवल्य शब्द कैसे बनता है? कैवल्य शब्द बनता है केवल, इस शब्द से बनता है कैवल्य, केवल। और केवल का अर्थ क्या होता है? केवल का अर्थ होता है प्रकृति के संसर्ग से बिल्कुल अलग होकर अपने स्वरूप को अनुभव करना। अभी हम क्या है? अभी हम प्रकृति के साथ जीते हैं, और समाधि की स्थिति में, साधना की स्थिति में एक अच्छा अभ्यासी प्रकृति से नितांत अलग होकर अपने शुद्ध स्वरूप की अनुभूति में आ जाता है। जिस समय वो केवल है, अर्थात प्रकृति से बिल्कुल अलग है, केवल अपनी शुद्ध अनुभूति में है, और उसके अंदर क्या है? परमपिता सर्वंतर्यामी परमेश्वर विराजमान है, उनकी अनुभूति में है, प्राकृतिक पदार्थों की अनुभूति में नहीं है। तो ये जो स्थिति है कि जब व्यक्ति अपनी शुद्ध अनुभूति में है और अपने अंदर व्यापक ईश्वर की अनुभूति में है, ऐसी अनुभूतियों की स्थितियों का वर्णन करने वाला ये चौथा पाद है। वो क्या स्थिति है, वो क्या अनुभूतियां हैं, इनका विवरण चौथे पाद में भी हमें विशेष रूप से मिल जाता है, इसलिए चौथे पाद का नाम कैवल्य पाद। तो ये एक सामान्य सी भूमिका हो गई कि हमें ग्रंथ के विषय में कुछ पता चला कि ग्रंथ में कितने अध्याय हैं, कितने सूत्र हैं, और इन अध्यायों में क्या क्या विषय मुख्य रूप से प्रतिपादित किया गया है। ये एक सामान्य सी भूमिका हमारी ग्रंथ के विषय में हो गई। इतना समझ में आ गया? तो जो समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कल जब हम लोग बैठेंगे तो शायद हम लोग समझी हुई बातों की आवृत्ति करके आगे चलेंगे कि हमने कल क्या समझा था। तो उसमें शायद मैं आपसे पूछूं कितने सूत्र हैं, उन पादों के नाम क्या हैं, किस पाद में कितने सूत्र हैं, और भाष्यकार प्रामाणिक कौन है, उनका क्या नाम है। कई छोटे छोटे प्रश्न जो अभी मैंने आपसे कर लिए और आपके सामने रख लिए, और जिसे कहते हैं जो हमने सहना भवतु सहनो भुनक्तु, उसका कुछ मोटा मोटा भाव,
तो एक बार इसको थोड़ा सा आप मन में अवश्य दोहरा लीजिएगा। अब आइए हम लोग अब प्रारंभ करते हैं योग दर्शन इस शास्त्र का समाधि पाद, पहला पाद। आपके समक्ष यहां पर सूत्र आ गए हैं, ठीक है। तो जो पहला सूत्र है, पहला सूत्र क्या लिखा हुआ है आपके सामने? अथ योगानुशासनम, ये सूत्र लिखा हुआ है। आपके पास जो पुस्तक है, इस पुस्तक में भी आप पहला सूत्र निकाल सकते हैं। पृष्ठ संख्या 5 में आप पहला सूत्र आप देख सकते हैं, अथ योगानुशासनम। अब इसको हम थोड़ा गहराई से करें। क्या गहराई से समझें? एक एक शब्द को गहराई से समझें। अभी सूचना देनी, अभी देनी सूचना, इसके बाद कक्षा के, ठीक है। तो क्या है अथ? ये शब्द है। संस्कृत भाषा में इसे शब्द नहीं कहते। जो पूरा होता है उसे क्या बोलते हैं? पद। ये जो आया अथ, इसका क्या अर्थ है? अथ का अर्थ क्या है? हमें कैसे पता चलेगा अथ का क्या अर्थ है? ये तो वही बात आई ना, महर्षि पतंजलि ने तो सूत्र बना दिया। अब अथ का अर्थ क्या है? अब इसके लिए हमें किनके पास जाना पड़ेगा? महर्षि व्यास जी के पास जाना पड़ेगा। तो महर्षि व्यास क्या कहते हैं? अथ, ये जो है अथ इतियम अधिकारार्थ, ये जो अथ पद है, ये जो शब्द है, ये अधिकार के अर्थ में है। अधिकार के अर्थ, अधिकार के अर्थ से तात्पर्य क्या है? अधिकार के अर्थ से ये अभिप्राय है कि अब पूरा नियंत्रण पूर्वक महर्षि पतंजलि क्या कर रहे हैं? महर्षि पतंजलि प्रतिज्ञा कर रहे हैं। क्या प्रतिज्ञा कर रहे हैं? कि अब पूर्ण नियंत्रण पूर्वक योग का विषय प्रारंभ से लेकर अंत तक इसी विषय को समझाया जाएगा। जैसे हम कहते हैं ना, इस चीज में किसी व्यक्ति का अधिकार है, अर्थात इस चीज में उसकी एक कमांड है, उसकी एक परिपक्वता है। तो महर्षि पतंजलि यहां पर क्या कह रहे हैं? ये प्रतिज्ञा जैसी बात है, वो ये कह रहे हैं कि अब योग का विषय प्रारंभ करके वही विषय अंत तक ले जाया जाएगा। ये अथ शब्द के अंदर ये भाव छुपा हुआ है। और दूसरा भी एक भाव है। दूसरा भाव क्या है? अथ जो ये शब्द है, ये मंगल के अर्थ में भी प्रयुक्त होता है। अन्य दर्शनों के अंदर, अन्य शास्त्रों के अंदर अथ शब्द जहां जहां कई बार आता है तो वो मंगल के अर्थ में भी आता है। तो यहां पर भी उस अर्थ को भी हम जोड़ सकते हैं, उसमें कोई हानि की बात नहीं है। तो क्या हम कह सकते हैं कि महर्षि पतंजलि क्या कह रहे हैं कि अब योग का विषय प्रारंभ करके अंत तक मैं उसी पर केंद्रित रहूंगा, उसी पर सीमित रहूंगा। और ये जो कार्य होगा ये किसके लिए होगा? ये सबके मंगल के लिए होगा, सबके कल्याण के लिए होगा, सबके सुख के लिए होगा। कि जीवन के अंदर सुख कैसे आए, शांति कैसे आए, सबका कल्याण मंगल कैसे सधे, इसी के लिए मैं इस विषय को प्रारंभ कर रहा हूं। तो अथ इसके अंदर ये दो बातें छुपी हुई आप देख सकते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है? योगानुशासनम। योगानुशासनम। अब इसको मैं अभी अधिक संस्कृत भाषा को नहीं जोड़ूंगा, उससे कई बार चीज थोड़ी सी कठिन प्रतीत होती है। बिल्कुल सरल शब्दों में कह रहा हूं, योगानुशासनम। अब इसको पीछे से पकड़िए, पीछे से पकड़िए। शासनम, सबसे अंत में क्या लिखा है? शासनम। शासनम का क्या अर्थ होता है? शासनम का एक अर्थ होता है उपदेश। समझते जाइएगा, लिखते जाइएगा। शासनम का एक अर्थ क्या होता है? उपदेश। और शासनम का एक अर्थ क्या होता है? जिस ग्रंथ के द्वारा उपदेश दिया जाता है वह ग्रंथ।
यह भी एक अर्थ होता है। अभी हम बिल्कुल सरल से पहले एक अर्थ को समझ लें। तो शासनम का क्या अर्थ है? उपदेश। और शासनम के आगे क्या लगा हुआ है? अनु। अनुशासनम लगा है, अनु। अनु का क्या अर्थ है? यहां पर अभिप्राय क्या है? ऐसा उपदेश जो पूर्व से प्राप्त है। कैसा उपदेश? जो पीछे से आ रहा है। अनु जो पीछे से चला आ रहा है, जो पूर्व से प्राप्त है, जो परंपरा से प्राप्त है। तो अनुशासनम के अंदर आप एक अर्थ छुपा हुआ क्या देख रहे हैं? उपदेश। और कैसा उपदेश? ऐसा उपदेश जो पूर्व परंपरा से, वेद से, पीछे की परंपरा से चला आ रहा है, हमारे पास तक आ गया। ऐसी विद्या, ऐसा उपदेश जो पीछे से चला आ रहा है, तो ऐसा उपदेश क्या कहलाएगा? अनुशासनम। ये चीज समझ में आ गई? अब जो ऐसा उपदेश है जो पीछे से चला आ रहा है, ये किस माध्यम से प्रस्तुत हो रहा है? ये शास्त्र के माध्यम से प्रस्तुत हो रहा है, ये ग्रंथ के माध्यम से प्रस्तुत हो रहा है। तो अनुशासनम के अंदर क्या भाव आया, क्या अर्थ आया? अनुशासनम का अंदर क्या अर्थ आया? ऐसा शास्त्र जिसके माध्यम से पूर्व प्राप्त उपदेश प्रस्तुत किया जा रहा है। ये चीज समझ में आ रही है? अभी समझेंगे आराम से, घबराना नहीं है, चिंता नहीं करनी। अब और आगे आइए, आगे क्या लिखा हुआ है? योग, योगानुशासन। कि ऐसा उपदेश जो पीछे से चला आ रहा है और उस उपदेश को प्रकट करने वाला शास्त्र, और वो जो उपदेश है वो किस संदर्भ में चला आ रहा है? योग के विषय में। किस संदर्भ में चला आ रहा है? योग के विषय में। तो वो जो शास्त्र है जो पीछे से प्राप्त उपदेश को प्रकट करने वाला है, वो जो शास्त्र है वो किस विषय वाला है? योग विषय वाला है। ये चीज समझ में आ रही है? तो एक सामान्य सा अर्थ क्या बनेगा? अथ योगानुशासनम। महर्षि पतंजलि अब प्रतिज्ञा करते हुए क्या कह रहे हैं कि अब योगानुशासनम, योग शास्त्र का प्रारंभ किया जा रहा है, और यह प्रारंभ अंत तक नियंत्रण पूर्वक ले जाया जाएगा। और इस प्रारंभ में क्या भाव है? मंगल का भाव है। सभी प्राणियों के प्रति, सभी बद्ध आत्माओं की कल्याण की भावना है कि कैसे बंधन विमुक्ति हो, ये भाव है। तो अथ योगानुशासनम, अथ का अर्थ समझ में आ गया। योगानुशासनम का अर्थ बिल्कुल सरल करो, योग शास्त्रम। योगानुशासनम का क्या अर्थ हुआ? योग शास्त्रम। अब योग शास्त्र का प्रारंभ किया जाता है। ये तो बहुत सरल अर्थ हो गया। अब महर्षि पतंजलि जी चाहते तो सूत्र ऐसा बना देते ना, सीधा सूत्र ये बना देते, अथ योग शास्त्रम। ये सूत्र बन सकता था ना, अथ योग शास्त्रम सूत्र बना देते कि अब योग शास्त्र का प्रारंभ किया जा रहा है। लेकिन उन्होंने शास्त्रम नहीं लिखा, उन्होंने क्या लिखा? अनुशासन। अर्थात उसमें कोई गहरी और बात वो कहना चाहते हैं। वो क्या कहना चाहते हैं? शासन। शासन का अर्थ क्या है? उपदेश। शासन का अर्थ क्या है? विद्या, उपदेश। और वो जो उपदेश कैसा है? अनु, पीछे से प्राप्त हो रहा है। महर्षि पतंजलि जी बहुत ईमानदार है, बहुत अधिक ईमानदार है, क्योंकि योगी हैं। इससे बड़ी ईमानदारी क्या होगी बताइए? वो चाहते तो सीधा सूत्र बना देते ना, अथ योग शास्त्र। अब योग शास्त्र का प्रारंभ कर रहे हैं, अब उन्होंने सूत्र बनाया अथ योगानुशासनम। इतनी अधिक ईमानदारी, इतनी अधिक विनम्रता क्या है उनकी? वो ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो अब विद्या मैं बताने जा रहा हूं ना आपको, पीछे से आ रही है, मैं इसका आदि मूल नहीं हूं, मैं कुछ भी नहीं, मैं केवल प्रस्तुता हूं, छोटा सा प्रस्तुत करने वाला। ये चीज तो पीछे से परंपरा से चली आ रही है, इसका आदि स्रोत तो वेद है, भगवान है। बताइए कितनी ईमानदारी की बात है? बहुत ईमानदारी की बात है, बहुत विनम्रता की बात है। तो यहां ये छोटी छोटी बातें हैं जहां से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं।
हमारे जीवन के अंदर कोई छोटा सा काम होता है तो उसका श्रेय लेने का मन स्वयं का हो जाता है कि कैसे मुझे श्रेय मिल जाए। और यहां तो वो सारा योग शास्त्र शुरू ही कर रहे हैं कि भाई श्रेय मेरा नहीं, ये तो पीछे से आ रहा है, मैं तो सबके मंगल के लिए, सबके दुख विमुक्ति के लिए प्रस्तुत कर रहा हूं। देखिए, पहले सूत्र से ही आप एक आध्यात्मिक व्यवहारिक संदेश ले सकते हैं। तो अथ योगानुशासनम, ये हो गया सूत्र का अर्थ। आपकी ये जो पुस्तक है इसमें भी ये अर्थ दिया है, लेकिन शायद मैंने थोड़ा सा और कुछ आपको बता दिया होगा। जो कुछ आपको बताया है वो शास्त्र के अनुकूल बताया, उसको भी संकेत करते जाइएगा। अब ये जो सूत्र है, इस सूत्र के ऊपर लगभग 10-12 पंक्तियों का व्यास भाष्य है, और वो जो व्यास भाष्य है वो है संस्कृत भाषा के अंदर। और उस व्यास भाष्य के अंदर महर्षि व्यास ने बहुत सारी कई विशिष्ट बातें बता दी जो हमें एकदम सूत्रों में अभी नहीं मिलेगी, वो अभी बहुत आगे आएंगी। और उन आगे आने वाली बातों को उन्होंने व्यास भाष्य में बता दिया, कुछ को समझा भी दिया। तो थोड़ा थोड़ा हम उसको भी छूते जाएंगे। आपको एक परिचय तो मोटा मोटा होगा कि व्यास भाष्य के अंदर क्या लिखा है इस सूत्र के ऊपर। तो इस सूत्र की व्याख्या करते हुए महर्षि व्यास जी ने क्या किया? महर्षि व्यास जी ने मन की 5 भूमियां गिनाई। थोड़ा सा मैं ये निवेदन करता चलूं, कि जो योग दर्शन के अंदर जो मन है, इसी मन के लिए एक शब्द और प्रयुक्त होता है, चित्त। चित्त, आप जैसे कहते रहते ना मेरा मन, वहां योग दर्शन की भाषा में मेरा चित्त, ऐसा भी आप बोलेंगे, ऐसा कह सकते हैं। चित्त शब्द भी प्रयुक्त होता है। तो महर्षि व्यास जी ने चित्त की या मन की 5 भूमियों का उल्लेख किया, उनके नाम गिनाए, और दूसरे सूत्र में उनका थोड़ा विवरण भी दे दिया। तो अभी आज हम पहले दिन उन 5 भूमियों के, मन की 5 अवस्थाओं के नाम याद कर लें। पहली जो अवस्था है, पहली जो भूमि है वो क्या है? क्षिप्त। क्षिप्त भूमि, मन की क्षिप्त अवस्था। दूसरी अवस्था है मूढ़ अवस्था, और तीसरी अवस्था है विक्षिप्त अवस्था। चौथी है एकाग्र अवस्था, और 5वीं क्या है? निरुद्ध अवस्था। क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। एक बार दोहरा दीजिए मेरे साथ। क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। ये 5 अवस्थाएं हैं। ये 5 अवस्थाएं वहां पर गिनाई गई हैं। तो इनके विषय में भी हम लोग थोड़ी सी आगे चर्चा करेंगे। अब इसी सूत्र के भाष्य के अंदर उन्होंने 2 समाधियों के नाम बता दिए। कौन कौन सी 2 समाधियां होती हैं? 2 समाधियां, मुख्य रूप से 2 समाधियां कौन सी हैं? बोलिए। संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि। असंप्रज्ञात समाधि, इन 2 समाधियों का विषय भी उन्होंने थोड़ा सा यहां शुरू कर दिया। तो चित्त की, मन की 5 अवस्थाएं और 2 समाधियां, संप्रज्ञात, असंप्रज्ञात, ये विषय उन्होंने थोड़ा सा यहां शुरू किया है, प्रारंभ किया है। तो आगे की कक्षाओं में हम लोग आगे के सूत्रों को करते हुए जो व्यास भाष्य में बातें हैं, जो सूत्रों में कहीं कहीं सीधी नहीं है, उनको भी हम लोग थोड़ा थोड़ा लेने की कोशिश करते चलेंगे। तो आज की कक्षा में हम लोगों ने क्या सीखा है? आज की कक्षा में सबसे पहले क्या करनी है? साधना। और साधना कैसी करनी है? क्रियात्मक। और क्रियात्मक साधना क्या है? कि पढ़ते समय डरना नहीं। बात आई कि नहीं आई? पूछते समय संकोच नहीं करना। पूछने में भी बड़ा संकोच होता है,
बचपन में जो संकोच करते रहे, अब उस संकोच करने की आदत से ऊपर उठना है, तो संकोच नहीं करना है, डरना नहीं है। समझ में नहीं आता तो चिंता नहीं करनी, तनाव नहीं करना, परेशान नहीं होना। और हमने क्या बात सीखी? सहना भवतु सहनौ भुनक्तु, इसका हम लोगों ने सीखा। और इसके अंदर क्या बात सीखी कि हम दोनों को एक दूसरे का उत्साह बढ़ाना है। आज की बातें कुछ समझ में आई? ठीक है। तो आगे एक उत्साह आएगा कि आगे भी समझा जा सकता है, और आपको समझ में आई तो मेरा भी उत्साह बढ़ेगा। तो एक दूसरे का उत्साह बढ़ाना है। और जो समझा ऐसा मन में सोचना है कि अब मुझे इसको दूसरों को भी बताना है, चीज को बांटना है। भगवान ने बांटा सारा, हम बस उनकी बांटी चीज को आगे करने वाले, दूसरों के सामने परोसेंगे। तो तेजस्वी बनाना है विद्या को। और तीसरी चीज, हम आपस में बहुत प्रेम और अपनत्व को पैदा करेंगे, एक परिवार का भाव आएगा, और कभी भी नकारात्मक द्वेषादि के भाव मन में नहीं लाएंगे। ये बातें हमने मंत्र के माध्यम से, और योग दर्शन के 4 पाद, उनके नाम, कितने कितने सूत्र किसमें हैं, क्या है। अथ योगानुशासनम का अर्थ योग, अथ योग शास्त्रम क्यों नहीं रखा सूत्र? ये यदि प्रश्न आपसे कोई करते, किया जा सकता है ना प्रश्न, कि जब आप ये कह रहे हैं इस पुस्तक में क्या लिखा अर्थ कि अब योग शास्त्र का प्रारंभ करते हैं, तो भाई अथ योग शास्त्र में लिख देते हैं। क्यों नहीं लिखा? अनुशासन क्यों लिखा? उसके पीछे क्या गहरा भाव है, क्या उनकी विनम्रता है, क्या उनकी साधना की स्थिति है, वो एक हम भाव स्मरण करेंगे। और इसके साथ साथ मन की कितनी अवस्थाएं हैं, 5 समाधियों के 2 भेद, संप्रज्ञात असंप्रज्ञात, आज इतना किया, तो इसको एक बार और पक्का कर लीजिएगा। अब समय हम लोगों का समाप्त हो चुका है। 3 से 4 बजे तक अभी तो आपकी सभी कक्षाएं चलती रहेंगी, लेकिन 3 से 4 की जो कक्षा है उसमें मुझे पुनः आपकी सेवा में उपस्थित होने का सौभाग्य मिला हुआ है। वो कक्षा है शंका समाधान की कक्षा और यम नियम की। तो उसमें हम लोग यम नियम को समझेंगे, और आपकी यदि कोई शंकाएं हैं तो उन शंकाओं से संबंधित आप अपनी पर्चियां काउंटर में एक शंका समाधान बॉक्स रख दिया जाएगा, उसमें डाल सकते हैं। और आपके लिए कुछ पत्रक भी वितरित किए होंगे, प्रश्न, जिनमें प्रश्न लिखे हुए हैं, उनमें से आप चाहें तो उनमें से शंकाएं पूछ सकते हैं। वो थोड़ी सुलझी हुई शंकाएं हैं, वो सीधे आपको अध्यात्म का विषय के विषय में बता सकती हैं। उन पत्रकों में से पूछ सकते हैं, या कुछ अलग है तो वो लिख सकते हैं, लेकिन जो भी पूछनी है वो वहां शंका समाधान बॉक्स में डाल देंगे। ठीक है, वहां से मेरे पास आ जाएंगे, फिर मैं उनके माध्यम से आप तक बात पहुंचाऊंगा। अब ये कुछ सूचनाएं हैं पुराने शिवरार्थियों के लिए। कक्षा समय है 9:15 से प्रातःकाल 10 बजे तक। ये पुराने शिवरार्थियों की कक्षा उपनिषद की कक्षा होगी। ये आचार्य संदीप जी लेंगे।